सत्संग के दौरे तथा नाम का प्रसार। सन 1910 में हुजूर के सत्संग शुरू करने से पहले पंजाब की यह हालत थी कि यहां असली रूहानियत का लोप हो चुका था। गुरु नानक साहब के शब्द मार्ग की शिक्षा का असर कम हो गया था। उनके बताए हुए अभ्यास के मार्ग और परमात्मा की प्राप्ति के मकसद को लोग भूल चुके थे। गुरु साहिबान द्वारा दिखाए गए सुरत शब्द योग के मार्ग और 5 नाम के भेद का जानकार कोई ना मिलता था। अनेक विद्वान सिख भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा को वेदांत और योग के साथ मिलाने में बड़ाई समझते थे। कोई गुरु साहिबान को वेदांती मानता तो कोई उन्हें योग मार्ग का अनुयायी समझता। कोई तो उन्हें देवी देवताओं के उपासक बताते। संतमत के जिस मूल सिद्धांत की स्थापना करने के लिए गुरु अर्जुन देव ने अपना पूरा जीवन बिता दिया और खुद अपने उदाहरण द्वारा जिस असलियत को साबित करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उसकी ही जड़ पर कुल्हाड़ी चलनी शुरू हो गई थी। गुरु अर्जुन देव जी तो पुकार पुकार कर फरमाते रहे, मत को परम पुलय संसार, गुर बिन कोय न उतरस पार। तथा बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे करम कमाए। लेकिन जो उनकी स्पष्ट शिक्षा है कि गुरु के बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, इसके बावजूद लोग गुरु धारण करने के विरुद्ध हो गए थे। गुरु भक्ति और शब्द अभ्यास का कोई नाम तक ना जानता था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे युवक नास्तिकता और भौतिकता की ओर खींचे जा रहे थे। कई लोग धर्म की ओर से मुख मोड़ रहे थे और परमात्मा से विश्वास उठ रहा था। जिस प्रकार वर्षा से पहले आकाश पर काले घने बादल छा जाते हैं, उसी प्रकार पंजाब के लोग गुरु साहिबान की शिक्षा को भूलकर बहिर्मुखी क्रियाओं में उलझ गए। जिस प्रदेश में गुरु साहिबान ने एक समय नाम का बीज बोया, वही उपजाऊ भूमि नास्तिकता, अंधविश्वास और रूढ़िवाद की तपिश से बंजर हो गई। हुजूर महाराज जी उसे अपनी दया मेहर से सत्संग रूपी अमृत से सींच कर फिर से उपजाऊ बनाने में जुट गए। 40 वर्ष तक आपने अथक परिश्रम करके गुरु साहिबान की धरती के गांव-गांव और घर-घर में एक बार फिर से नाम का होका दिया और संतों के भूले हुए संदेश को देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि दूर विदेशों तक पहुंचाया। हुजूर ने सन 1910 से ही डेरे के आसपास के स्थानों में तथा वर्तमान पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सत्संग के लिए दौरे करने शुरू कर दिए। हालांकि उन शुरू के दिनों में हुजूर का अधिकांश समय डेरे के निर्माण कार्यों और व्यवस्था आदि में लगता रहा, परंतु आपको जब भी समय मिलता सत्संग के लिए बाहर अवश्य जाते। उन दिनों अमृतसर में केवल 4-5, जालंधर में 5 या 6 और कपूरथला में 3 सत्संगी थे। यही हाल पंजाब के दूसरे शहरों और गांवों का था। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, लाहौर आदि स्थानों में जब हुजूर पधारते तो किसी सत्संगी के घर में सत्संग होता था। गुरबानी का पाठ तो पंजाब के घर घर में होता था, लेकिन वाणी के वास्तविक अर्थ की जानकारी किसी को न थी। जब हुजूर महाराज जी ने गुरबानी से शब्द लेकर नाम, शब्द और देह स्वरूप सतगुरु की महिमा समझानी शुरू की, तो लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या इतने दिनों से हम जिस वाणी को पढ़ रहे थे, उसका असली अर्थ यह है? कई विद्वान सिख हुजूर से बहस करने आते। कुछ लोग तो यहां तक कहते कि जी आपने जो शब्द लिया है वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है ही नहीं। हुजूर उन्हें बड़ी नम्रता और मिठास के साथ समझाते, श्री गुरु ग्रंथ साहब में से शब्द निकाल कर बताते। कई बार श्री गुरु ग्रंथ साहब का 200 बार पाठ कर चुके लोग हुजूर के पास आते और कहते कि शब्द का अर्थ तो वे वचन हैं जो गुरु साहिबान ने अपने मुख से फरमाए हैं।
हुजूर उन्हें गुरु ग्रंथ साहब में से उद्धरण देकर समझाते कि जिस शब्द के द्वारा उत्पत्ति और प्रलय होती है, जो शब्द यानी नाम खंडों ब्रह्मांडों को आधार दे रहा है, वह कोई लिखने, पढ़ने या बोलने में आ सकने वाला लफ्ज नहीं है। हुजूर का समझाने का ढंग इतना स्पष्ट होता था कि उन लोगों की तसल्ली हो जाती। एक बार राम सिंह नामक एक वृद्ध सिख हुजूर से मिला और बोला कि उसने 800 बार श्री गुरु ग्रंथ साहब का पूरा पाठ किया है। हुजूर ने कहा, भाई साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन यह बताइए कि कभी रूह अंदर गई, अंदर प्रकाश हुआ? वह बोला, नहीं। जब हुजूर एबटाबाद, पेशावर, रावलपिंडी आदि शहरों में पधारते तो आपके सत्संग में सिख, आर्य समाजी, वेदांती, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायी आते थे। हुजूर सबसे प्रेम के साथ मिलते और उनकी इज्जत करते। जब कोई आपसे बहस करने के उद्देश्य से आता तो हुजूर अपनी बात बड़े प्रेम और मिठास के साथ कह देते, और जो कुछ वह कहना चाहता उसे शांतिपूर्वक सुनते। हुजूर के नम्र व्यवहार के फलस्वरूप बहस आम बातचीत का रूप ले लेती। हुजूर न कभी अपनी बात मनवाने के लिए जोर देते, न उत्तेजित होकर तर्क करते। हर मिलने वाले पर हुजूर के माधुर्य, प्रेम, नम्रता और प्रभावशाली व्यक्तित्व का गहरा असर पड़ता। एक बार एक मुसलमान पीर वजीराबाद में हुजूर से मिलने आया। हुजूर ने उसके सवालों का जवाब दिया और मौलाना रूम, शम्स तबरेज, हाफिज आदि संतों के वचनों से अपनी बात की तायीद की। 2-3 घंटे बातचीत होती रही। जब वह उठा तो उसने झुककर आदाब किया और उल्टे पैरों इस प्रकार बाहर निकला कि हुजूर की ओर पीठ ना हो जाए। धीरे धीरे पढ़े लिखे नवयुवक भी सत्संग में आने लगे। एक साहब जो पत्रकार थे, संयोग से अमृतसर में किसी सत्संगी से मिलने गए। संतमत की चर्चा हुई तो ब्यास आने को तैयार हो गए। वेदांत आदि का अध्ययन किया था, पत्रकार थे, प्रश्न पूछने और तर्क करने का शौक था। रास्ते में कोई 50-60 सवाल लिख लिए। पहला सत्संग सुना तो कई सवालों का जवाब मिल गया, परंतु मन ना माना। सत्संग के विषय को लेकर कुछ और सवाल नोट कर लिए। दूसरे दिन फिर सत्संग सुना, देखा कि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। हुजूर से मिलने के लिए अर्ज की। हुजूर ने अपने कमरे में बुलाया। कहां से आए हैं, कैसे आए हैं आदि पूछने के बाद हुजूर ने पूछा, कुछ पूछना है? उन साहिब ने कहा, हां, पूछना है। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया कि जो कुछ पूछना हो पूछ लें, परंतु एक तो वह अपने ज्यादातर सवालों का जवाब पा चुके थे, दूसरे बाकी सब सवाल भूल चुके थे। हुजूर ने उन्हें खामोश देखकर कहा, अपना कागज निकालो और जो पूछना हो पूछ लो। उसके सवाल तो बस धरे के धरे रह गए। आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर बोले, हुजूर कृपा करें और नाम बख्श दें। एक बार हुजूर सत्संग कर रहे थे। बीच में कुछ अकालियों की पार्टी आकर बैठ गई। हुजूर ने पूछा, अगर आपको कुछ कहना हो तो मैं वाणी की व्याख्या बंद कर दूं। उन्होंने कहा, नहीं। जब शब्द समाप्त हुआ तो वे बोले कि आपके साथ कुछ बात करनी है। हुजूर ने फरमाया, बहुत अच्छा। उन्होंने हुजूर की व्याख्या पर अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। हुजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का उदाहरण देकर उन्हें जवाब देने लगे। आखिर उनमें से एक ने पूछा कि इसका क्या सबूत है कि शब्द हमारे अंदर बज रहा है? हुजूर ने पूछा, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं? वह बोला, बेशक मानते हैं। हुजूर ने फरमाया, देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब का क्या कथन है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कर मह कर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शबद तुन कार तुन तह बाजै सबद निशान। इस पर उसने कहा, जी आपने जो कुछ बयान किया है बिल्कुल सच है और मैं मानता हूं।
उन दिनों संतों के बताए हुए आंतरिक मार्ग के भेद का आम लोगों को पता नहीं था। कई बार जब लोग हुजूर से नाम लेकर जाते तो घर वाले और बिरादरी वाले उनसे नाराज होते और लड़ते, परंतु जब वे खुद असलियत का पता लगाने आते तो यहीं के हो जाते। मध्य प्रदेश के एक व्यापारी की धर्मपत्नी हुजूर से नाम लेकर गई। जब व्यापारी सज्जन को मालूम हुआ तो बहुत नाराज हुए, मारपीट करने और घर से निकालने तक उतारू हो गए। इस पर पत्नी ने अर्ज की कि आप एक बार मेरे सतगुरु के दर्शन कर लें और सत्संग सुन लें, उसके बाद मेरे साथ जैसा चाहें सुलूक कर सकते हैं। वह कई वर्षों से पूजा पाठ आदि कर्मकांड करते आए थे। पहले तो राजी ना हुए, पर जब घर वालों ने भी यही कहा तो हुजूर के दर्शन के लिए आए। एक सत्संग सुना तो हुजूर के चरणों में मस्तक नवा कर बोले, महाराज जी, मुझे माफ कर दें और नाम की दात बख्शें। जब भी कोई सत्संगी हुजूर से अर्ज करता कि मेरे घर वाले परेशान करते हैं, तो हुजूर जवाब देते कि अपना भजन सिमरन करते रहो, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखो और किसी से बहस ना करो, मालिक सब ठीक करेगा। महाराज जी किसी को मंदिर, गुरुद्वारे या गिरजाघर में जाने से नहीं रोकते थे। जब किसी दौरे या विवाह आदि में हुजूर को किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाना पड़ता तो आप बड़ी नम्रता से माथा टेकते और बाकी लोगों के साथ जमीन पर बैठ जाते। एक बार किसी सत्संगी के सवाल करने पर हुजूर ने फरमाया कि हमें किसी धर्म की निंदा या आलोचना नहीं करना चाहिए, सबके प्रति आदर के भाव रखने चाहिए और अपने सतगुरु का ध्यान करके माथा टेक लेना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म के व्यक्ति के दिल को चोट न पहुंचे। पहाड़ों में चलेट एक छोटा सा कस्बा है, राजपूतों की बस्ती है। लोग शिकार के शौकीन और कर्मकांड के दास थे। कुछ परिवारों को मुस्लिम शासकों की ओर से मियां की पदवी बख्शी हुई थी। वहां के मियां अमर सिंह पलटन में हवलदार थे। उनकी भेंट जेहलम छावनी में हुजूर के एक प्रेमी सत्संगी पंडित झंडीराम से हुई। उनसे संतमत के विषय में सुनकर वह डेरे आए और हुजूर महाराज जी से नाम ले गए। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में वह पहले सत्संगी थे। कुछ दिनों बाद मियां अमर सिंह के माता पिता ने भी हुजूर की शरण में डेरे आकर नाम प्राप्त कर लिया। मियां साहब के बड़े भाई इसका विरोध करते थे और संतों की आलोचना करते थे। वह भी एक बार यहां का हाल देखने के ख्याल से डेरे आए और सत्संग सुना। बोले, मैं नाम तो लेना चाहता हूं, लेकिन 2 शर्तें हैं। एक तो मैं शिकार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राजा रामचंद्र जी भी शिकार करते थे, और दूसरे, मैं जो जाप करता हूं सो उसे जारी रखूंगा। इस पर हुजूर ने कर्म सिद्धांत समझाया कि किस प्रकार अपने कर्मों के फल से बड़े बड़े विद्वान, महात्मा और अवतार भी नहीं बच सके हैं। हुजूर ने मांसाहार और शिकार का नतीजा बतलाया और फिर फरमाया, रही आपके जाप की बात, सो मैं आपको जाप की सही और अच्छी विधि समझा सकता हूं। कुछ दिन और सत्संग सुनकर उसने एक दिन हुजूर से अर्ज की, सच्चे पातशाह, मैं मांस शराब छोड़ता हूं, अब मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे नाम बख्शें। हुजूर ने नामदान बख्श दिया। मियां अमर सिंह तथा उनके परिवार की प्रार्थना पर हुजूर 1926 में पहली बार चलेट तशरीफ ले गए। तब कार या बस का रास्ता नहीं था। नालों वाले ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते को हुजूर ने कहीं घोड़े पर सवार होकर और कहीं पैदल तय किया। रास्ते में आने वाले गांवों में दर्शन देते और सत्संग करते हुए जब हुजूर चलेट पहुंचे तो लोग खुशी से नाचने लगे। बैंड बाजे के साथ हुजूर का स्वागत किया। चलेट 3 मोहल्लों में बसा हुआ था। कुछ पुजारियों आदि के कहने में आकर दूसरे मोहल्ले के राजपूत वहां होने वाले सत्संग के खिलाफ हो गए। उन्होंने अपने मोहल्ले में रात को ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति सत्संग में जाएगा उसे 50 रुपए जुर्माना देना होगा। अगले दिन सत्संग में दूसरे मोहल्ले से कोई ना आया। केवल स्वर्गीय सिपाही राम सिंह की विधवा बीबी
धर्म देवी जुर्माने की परवाह ना करते हुए आई। ध्यान दें कि सिपाही राम सिंह की बीबी धर्म देवी से बाद में हुजूर ने बहुत सेवा ली। पहाड़ों में बीबी धर्म देवी की प्रेरणा और व्यक्तिगत रहनी के फलस्वरूप सत्संग खूब फैला। हुजूर ने आपको कालू की बड़ के सत्संग घर की देखभाल के लिए नियुक्त किया। वह बड़ी अभ्यासी, प्रेमी और नेक सत्संगी थीं। बीबी धर्म देवी की लगन और दृढ़ता को देखकर बाकी लोग भी जुर्माने की परवाह ना करके दूसरे दिन सत्संग में आए और हुजूर की दया से विरोध समाप्त हो गया। इस प्रकार मांस शराब के आदि, पूजा पाठ और बलि की प्रथा में उलझे हुए राजपूतों के इलाके में हुजूर ने खुले शब्दों में निधड़क हो संतमत का होका दिया। सीधे सादे पहाड़ी लोग हुजूर के चरणों में आने लगे। हुजूर ने वहां कई स्त्री पुरुषों को नामदान दिया। हुजूर की नम्रता, प्रेम और सहनशीलता के आगे विरोधी भी पिघल जाते थे। चलेट जैसा ही भोटा का हाल था। सन 1918 में इस इलाके के कुछ व्यक्ति हुजूर की महिमा सुनकर डेरे आए और नाम ले गए। वहां के जो लोग कर्मकांड में डूबे हुए थे, वे सत्संगियों का बहिष्कार करने लगे। हालांकि हुजूर की दया से संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी और विरोध कुछ कम हो गया। फिर भी सत्संगी अपने आप को अलग रखते और यह प्रकट करने से डरते थे कि हम सत्संगी हैं। हुजूर से लोगों ने अपनी तकलीफ के बारे में अर्ज की। हुजूर ने भोटा का दौरा रखा। रास्ते में सिंगियां, संतोखगढ़ आदि कई गांवों में हुजूर ने 2-2, 3-3 दिन ठहरकर सत्संग बख्शा। कई स्थानों पर पूरे दिन घोड़े की सवारी करके और कभी कभी 8-8, 10-10 मील पैदल चलकर गए। सिंगिया में 700 और संतोखगढ़ में 300 स्त्री पुरुषों को नामदान बख्शा। भोटा में भी हुजूर ने कुछ दिन ठहरकर सत्संग किया और नाम बख्शा। हुजूर के इन दौरों के फलस्वरूप आज इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में सत्संगी हैं। भोटा में संगत ने अपनी सेवा से जो सत्संग घर बनाया है, वह पूरे इलाके में अपने ढंग का एक ही है और उस इलाके की सबसे सुंदर इमारत माना जाता है। ध्यान दें कि भोटा में पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए एक अस्पताल बनाया गया है। हुजूर भोटा आदि स्थानों का कई बार दौरा करते थे। एक बार हुजूर को भोटा में एक साधु मिला। उसने वेद शास्त्रों के आधार पर हुजूर से बहस करनी शुरू कर दी। हुजूर शांतिपूर्वक उसकी बात सुनते रहे। जब वह चुप हुआ तो हुजूर ने पूछा, महात्मा जी, आपकी रसाई कितनी है? क्या कभी अंदर गए हो? यह सुनकर वह हैरान हो गया। बोला, अंदर कहां? हुजूर कई बार फरमाते थे कि विद्वान, पंडित, प्रवचन करने वाले और आलिम फाजिल दूसरों को तो पोथियां पढ़ पढ़कर समझाते हैं, लेकिन खुद कभी अंदर नहीं जाते। घर तो अपना लुटा जा रहा है और चौकीदारी कर रहे हैं दूसरे लोगों के घरों की। एक बार हुजूर ने बातचीत के दौरान फरमाया कि आलिम खुदा के दरवाजे के पहरेदार हैं, खुद तो अंदर जा नहीं सकते, और जो कोई कहता है कि मैं अंदर गया हूं तो मानने को तैयार नहीं होते। पहाड़ों में सुजानपुर टेहरा में भी कुछ सत्संगी थे जो पंडितों और पुरोहितों के विरोध की वजह से चुपचाप अभ्यास करते तथा डेरे आकर महाराज जी के दर्शन करते रहते। सन 1939 में हुजूर ने सुजानपुर टेहरा का दौरा रखा। हुजूर कार से नदी के किनारे पहुंचे और नाव में बैठकर सुजानपुर आए। उन दिनों सुजानपुर में तुलसी राम जी नामक एक अभ्यासी महात्मा थे, जिनका इस इलाके में बहुत प्रभाव और सम्मान था। ध्यान दें कि महात्मा तुलसी राम जी के गुरु संत राम जी थे, जिन्होंने एक मुसलमान फकीर से दीक्षा ली थी। जब हुजूर की नाव नदी पार कर रही थी, तब दूसरे किनारे पर हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष स्वागत के लिए खड़े थे। जब नाव पास आई तो लोगों ने देखा कि नदी के बिल्कुल किनारे पर महात्मा तुलसी राम जी खड़े हैं। हाथों में फूल हैं
और सिर अदब से झुका हुआ है। जब हुजूर ने नाव से उतरकर आगे चरण बढ़ाए तो तुलसीराम ने हुजूर के चरणों में माथा टेका और फूल पेश किए। कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उनका गला रुंध गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हुजूर ने पीछे हटते हुए दोनों हाथ जोड़कर राधा स्वामी की। हुजूर के सत्संग के बाद रात को तुलसीराम जी दर्शन के लिए आए और हुजूर ने बड़े प्रेम के साथ उससे बातचीत की। उसी दिन रात को पंडितों व पुजारियों ने तय किया कि अगले दिन सत्संग में हुजूर से बहस करके अपने पूजा पाठ की महिमा साबित करनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह हुजूर ने कबीर साहब का शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया और अपनी व्याख्या में कर्मकांड की असलियत तथा मनुष्य के शरीर में देवी देवताओं की वास्तविक अवस्था समझाई। अपने प्रोग्राम के अनुसार पंडितों में से एक विद्वान ने उठकर मूर्ति पूजा के पक्ष में एक छोटा सा भाषण दिया और हुजूर से जवाब मांगा। हुजूर ने बड़ी मिठास के साथ जवाब दिया कि असली हरि मंदिर मनुष्य का शरीर है। बाहर के मंदिर तो हमें अंदर की ओर जाने का इशारा करते हैं। ये मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं, नकल हैं, असल नहीं। असली मंदिर इंसान का वजूद है जिसे परमात्मा ने बनाया है और इसी में वह रहता है। इस असली हरि मंदिर में हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और यहीं वह मिलेगा। फिर हुजूर ने देह स्वरूप गुरु की जरूरत पर जोर देते हुए फरमाया कि अगर विद्यार्थी किसी ऐसे महात्मा से पढ़ना चाहे जो हजारों साल पहले गुजर चुका है, या कोई व्यक्ति अपने मुकद्दमे का फैसला राजा वीर विक्रमादित्य से करवाना चाहे, या फिर अगर कोई बीमार अपना इलाज धन्वंतरी से करवाना चाहे, तो आज यह कैसे हो सकता है? हुजूर के स्पष्ट उत्तर ने पंडितों को संतुष्ट कर दिया। उनमें से कुछ तो हुजूर के चरणों में आ गए, परंतु 2-3 पंडित महात्मा तुलसीराम जी के पास गए और बोले, आपको शर्म नहीं आती? आप ब्राह्मण होकर एक सिख के पैरों में माथा टेकते हो। तुलसीराम जी ने जोश में आकर उत्तर दिया, जरा उस सिख को मेरी नजर से देखो, तुम्हें क्या मालूम कि वह कैसी ऊंची हस्ती है। आज सुजानपुर टेहरा तथा आसपास के गांवों में हजारों सत्संगी हैं। डेरे में हर भंडारे पर सुजानपुर, भोटा, बिलासपुर, हमीरपुर, परौर, मंडी, नूरपुर आदि स्थानों के हजारों सत्संगी आते हैं। करीब करीब पूरे कांगड़ा जिले में अब अनेक सत्संगी हैं। दीवान तेजूमल भावनानी की प्रार्थना पर हुजूर महाराज जी कराची तशरीफ ले गए। उस समय सिंध में बहुत थोड़े से सत्संगी थे। पहले दिन सत्संग में हाजिरी इतनी कम थी कि दीवान साहब मायूस हो गए। हुजूर से अर्ज की, महाराज जी, सत्संग में बहुत कम लोग आए हैं। मेरा ख्याल है कि हुजूर के बारे में तथा संतमत के प्रचार के लिए कुछ पर्चियां यानी पैम्फलेट छपवाकर बंटवा दूं ताकि लोगों को पता लग जाए। हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, दीवान साहब, जरा ठहरिए, आपके इश्तिहार की जरूरत नहीं। आपके इश्तिहार देने वाले आप ही आ जाएंगे। दूसरे दिन कुछ विरोधियों ने जगह जगह पर्चे बांटे कि कराची में राधा स्वामियों के गुरु आए हैं और वह श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का गलत अर्थ करते हैं, इसलिए उनके सत्संग में कोई ना जाए। सिंधियों में गुरुबानी का प्रचार तो घर घर में था ही। पर्चे पढ़कर लोग सत्संग में उत्सुकतावश आने लगे। अगले दिन सत्संग में पैर रखने की जगह ना थी, इसलिए उसके बाद सत्संग बाहर खुली जगह में करना पड़ा। उसके बाद सिंधियों ने बराबर डेरे आना और नाम लेना शुरू कर दिया और आज संगत में सिंधियों की संख्या बहुत बड़ी है। हुजूर महाराज जी वर्तमान पाकिस्तान के इलाकों का दौरा कई बार करते थे। लाहौर, रावलपिंडी, लायलपुर, सियालकोट, पेशावर, नौशहरा, क्वेटा, मुल्तान, कराची, गुजरांवाला, वजीराबाद, जेहलम, मिंटगुमरी, कालाबाग, एबटाबाद आदि स्थानों में कई बार सत्संग के लिए तशरीफ ले जाते थे।
इनके रास्ते में आने वाले छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी रुककर सत्संग फरमाते थे। जब हुजूर 1932 में कालाबाग पधारे, तब आपके साथ जाने वाले सत्संगियों को पता चला कि हुजूर अपनी सरकारी नौकरी के दिनों में कितना कठिन परिश्रम करते थे। कालाबाग समुद्र की सतह से 8-9 हजार फुट की ऊंचाई पर है। एबटाबाद की जिस सड़क से हुजूर जा रहे थे, वह अपनी नौकरी के दिनों में हुजूर ने ही बनवाई थी। इसका अधिकांश भाग पहाड़ों और चट्टानों को काट काट कर बनाया गया था। उन दिनों हुजूर अपने निवास स्थान से मीलों दूर जाकर अपनी देखरेख में सड़क बनवाते थे और पूरा दिन पहाड़ों में गुजारते थे। इस पूरे रास्ते पर हुजूर ने चिनार के वृक्ष लगवाए थे, जो अब बढ़कर बहुत सुंदर दिखाई देते थे। डॉक्टर जॉनसन इस दौरे में हुजूर के साथ थे। उन्होंने अपने पत्रों में इस दौरे का वर्णन किया है। आधे रास्ते में हुजूर तथा संगत एक खुले स्थान में रुके। यहां पानी का सोता यानी चश्मा था और राहगीरों के बैठने और सुस्ताने के लिए पहाड़ काटकर जगह बनाई गई थी। यह सुंदर स्थान हुजूर ने अपनी सर्विस के दिनों में बनवाया था। हुजूर कालाबाग में अपने बनाए हुए एक छोटे से बंगले में ठहरे। पत्थर का बना हुआ यह बंगला हुजूर की निजी संपत्ति थी। यह कालाबाग की बस्ती से बिल्कुल अलग एक निर्जन पहाड़ी पर बना था। तीनों ओर गहरी खाई थी और चारों ओर का दृश्य बड़ा मनोरम था। हुजूर ने दोपहर को 2 बजे सत्संग किया। दूर दूर के पहाड़ी गांवों से संगत आई हुई थी। उनके चेहरे प्रेम से जगमगा रहे थे और नेत्रों से प्यार और खुशी के आंसू बह रहे थे। 14 अक्टूबर 1932 को डॉक्टर जॉनसन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। सुबह 8 बजे हुजूर ने कुछ छोटे बच्चों व लड़कों को अपने पास बिठाकर उन्हें धुन में बैठने का तरीका सिखाया तथा धुन बख्शी। ये सत्संगियों के बच्चे थे। वहां 5 दिन सत्संग और नामदान के बाद हुजूर 18 अक्टूबर को वहां से रवाना होकर एबटाबाद आए। एबटाबाद अफगानिस्तान के नजदीक आखिरी अंग्रेजी छावनी थी। खैबर का दर्रा यहां से ज्यादा दूर नहीं है। यहां हुजूर को कुछ ऐसे वृद्ध लोग मिले जो नौकरी के दिनों में आपके मातहत काम करते थे। यहां सत्संग में कुछ व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश करते हुए बहस शुरू कर दी, परंतु जब हुजूर ने बड़े प्यार से उनके सवालों का जवाब दिया तो वे शांत हो गए। हुजूर डॉक्टर जॉनसन के साथ उस स्थान पर भी गए जहां बाबाजी महाराज ने उन दिनों आकर सत्संग किया था जब हुजूर यहां नियुक्त थे। सत्संग में बहस या विरोध उन दिनों कोई नई बात नहीं थी। एक बार कालाबाग में कुछ अमीर सिख सत्संग में आए। उस दिन सत्संग के बाद प्रसाद बांटा जा रहा था। सत्संग की निंदा करने वालों ने प्रचार कर रखा था कि राधा स्वामियों के सत्संग में जूठा प्रसाद बरताया जाता है। एक सिख ने प्रसाद लेने से पहले उठकर पूछा, जी क्या यह प्रसाद जूठा है? हुजूर ने तनिक मुस्कुराते हुए फरमाया, जूठा है भी और नहीं भी। उसने कहा कि ये दोनों बातें नहीं हो सकती। हुजूर ने जवाब दिया, हां हो सकती हैं। जिस समय हम गुरुद्वारे में अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, आपका प्रसाद तैयार है, आपको भोग लगे और आपका सीत प्रसाद आपकी संगत की रसना के लायक हो, तो उस वक्त अगर गुरु साहिब ने खाया तो जूठा है और अगर गुरु साहिब ने नहीं खाया तो प्रसाद बना नहीं। अब हम जब प्रसाद देते हैं तो उस वाहेगुरु अकाल पुरुष का ध्यान करते हैं कि तेरा प्रसाद तैयार है, तेरी साध संगत की रसना के लायक होवे। यह सुनकर उन लोगों को तसल्ली हो गई। सन 1932 में कालाबाग के दौरे से पहले हुजूर रावलपिंडी तशरीफ ले गए। रावलपिंडी में हुजूर सत्संग घर में ठहरे, जो वहां की बहुत सुंदर इमारतों में गिना जाता था। हुजूर ने 6 से 11 अक्टूबर तक वहां प्रतिदिन सत्संग किया। सत्संग में हिंदू और मुसलमान तो आते ही थे, धीरे धीरे सिख भी आने लगे।
अंतिम 2 दिन तो सत्संग में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी की स्पष्ट व्याख्या और महाराज जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व उन्हें खींचकर लाने लगा। 12 अक्टूबर को सुबह हुजूर कालाबाग के लिए रवाना हो गए। चलने से पहले हुजूर ने फरमाया कि आप 24 अक्टूबर की दोपहर को वापस तशरीफ लाएंगे तथा शाम को रावलपिंडी में सत्संग करके 25 तारीख की सुबह 6 बजे प्रस्थान करेंगे। इधर कुछ सिखों में खलबली मच गई कि अगर ऐसे ही सत्संग होता रहा तो सब सिख राधा स्वामी बन जाएंगे। अकाली नेताओं और गुरुद्वारों के ग्रंथियों ने छिपकर मीटिंग की और यह तय किया कि अब रावलपिंडी में सत्संग नहीं करने देंगे। महाराज जी कालाबाग, एबटाबाद आदि स्थानों पर सत्संग करके 24 अक्टूबर 1932 को दिन के 3 बजे रावलपिंडी आए। शाम को सत्संग था। सत्संग में अकालियों का झुंड कृपाणे और तलवारें लेकर आ गया। वे लोग संगत के बीच में जगह जगह बैठ गए। संगत में किसी के पास हथियार नहीं था। डॉक्टर जॉनसन अपने पत्रों में बताते हैं कि 2 अकाली उनके दाएं और बाएं बैठ गए और तलवारें सामने रख लीं। हुजूर ने सत्संग से कुछ घंटे पहले ही व्यवस्थापकों से फरमाया था कि सत्संग में पुलिस की व्यवस्था करवा लें, परंतु उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब हुजूर ने सत्संग शुरू किया तो 1-2 अकालियों ने खड़े होकर हल्ला मचाना शुरू किया। सत्संगियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार न थे। बाकी हथियारबंद व्यक्तियों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने तलवारें और कृपाणें निकाल लीं, पर सत्संगी निडरतापूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। शोर और खींचतान होने लगी। ऐसा मालूम होने लगा कि काफी खून खराबा होगा, परंतु तभी पुलिस आ गई और उधम करने वाले लोग चुपचाप गायब हो गए। इस सारे शोरगुल में हुजूर महाराज जी अपने तख्त पर बिल्कुल शांत और अडोल बैठे थे। उस समय उनका मुख अपने रूहानी नूर से चमक रहा था। हुजूर से कुछ ही फुट के फासले पर 3-4 व्यक्ति कृपाणे निकाले खड़े थे। वे शोर तो मचा रहे थे, परंतु आगे कदम उठाने का साहस नहीं होता था। हुजूर के मुख पर कोई परेशानी नहीं थी। जिन्होंने उस समय हुजूर की ओर देखा, वे हुजूर के उन अनुपम दर्शनों को कभी ना भूल सकेंगे। कुछ सत्संगियों ने बाद में बताया कि जितनी देर अकालियों का उपद्रव होता रहा, हुजूर के पीछे एक वृद्ध बुजुर्ग उन्हें दिखाई देते रहे। हुजूर ने फरमाया कि वह बाबा जी महाराज थे। सतगुरु हमेशा अंग संग होते हैं। जब शांति हो गई तो हुजूर ने अपनी शांत मधुर वाणी में सत्संग शुरू किया। संगत की घबराहट दूर हो गई और ऐसा महसूस होने लगा कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। सत्संग के बाद हुजूर ने ऐलान किया कि सुबह 7 बजे उसी स्थान पर सत्संग होगा। यह सत्संग हुजूर के प्रोग्राम में नहीं था। स्पष्ट था कि हुजूर विरोध, निंदा और तलवारों के सामने भी सत्संग जारी रखना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह के सत्संग में पूर्ण शांति थी तथा सिखों की उपस्थिति और भी अधिक हो गई थी। हुजूर जेहलम, लायलपुर और लाहौर होते हुए डेरे तशरीफ ले आए। उसके बाद रावलपिंडी में सत्संग खूब फैला और कई प्रतिष्ठित सिख परिवार हुजूर के चरणों में आ गए। जब हुजूर कुछ वर्ष बाद दोबारा रावलपिंडी तशरीफ ले गए तो सत्संग के बाद कुछ सत्संगियों ने हुजूर की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ समय पहले हुजूर के सत्संग में अकालियों ने सख्त विरोध किया था। अब हुजूर की कृपा से सब शांत हो गए हैं और सत्संग ने खूब तरक्की की है। हुजूर ने प्रेम और नम्रता के साथ उत्तर दिया, भाई साहब, यह मेरी खूबी नहीं, गुरु नानक साहिब की वाणी की खूबी है, जिसमें सच्ची रूहानियत की तालीम है। महाराज जी गर्मी के मौसम में कुछ दिनों के लिए डलहौजी पधारते थे। यहां संगत भी आ जाती थी तथा सत्संग, मुलाकात और परमार्थ की चर्चा का कार्यक्रम चलता रहता था। सितंबर 1943 में डलहौजी में हुजूर बीमार हो गए, जिससे डॉक्टर चिंतित हो उठे। उन्होंने जोर दिया कि किसी कम ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थान पर महाराज जी को
गर्मी के दिन बिताने चाहिए। इसके लिए गगरेट से आगे भरवाई और चिंतपूर्णी के पास का स्थान चुना गया। इस स्थान का नाम कालू की बड़ है। चारों ओर खाइयों से घिरे हुए इस स्थान में पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा मैदान है, जिसके एक किनारे पर बड़ का एक विशाल वृक्ष है। आसपास 1 मील तक कोई बस्ती नहीं है। हुजूर ने इस स्थान को पसंद किया और कालू की बड़ में जमीन खरीदी गई। धीरे धीरे यहां सत्संग घर, लंगर तथा कुछ मकान बनाए गए और महाराज जी साल में 2-3 बार सत्संग के लिए यहां पधारने लगे। यह स्थान आसपास के इलाके के लिए सत्संग का केंद्र बन गया और आज कालू की बड़ के चारों ओर के इलाकों में हजारों सत्संगी हैं। इस इलाके में राजपूतों, ब्राह्मणों तथा अनुसूचित जातियों के गांव हैं। हुजूर ने कालू की बड़ को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां सब लोग अपने भेदभाव भूलकर इकट्ठे होकर संतों के रूहानी संदेश का लाभ उठा सकें। कालू की बड़ ही नहीं बल्कि कांगड़ा के इलाके में मांस मदिरा का रिवाज था। देवी की पूजा और पशु की बलि का जोर था और छुआछूत की प्रबल भावना थी। हुजूर का सब जातियों के प्रति बहुत प्रेम था। आपके सत्संगों ने सबको इकट्ठा कर दिया और आज सभी जातियों के लोग लंगर में एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। हुजूर ने इस इलाके में रूहानियत का जो प्रवाह चलाया, उसका नजारा देखने लायक है। यहां के सत्संगी सरल हृदय वाले, प्रेमी और अभ्यासी हैं। एक बार हुजूर महाराज जी जब कालू की बड़ तशरीफ ले गए थे तो मास्टर तारा सिंह, कुछ अकाली नेता तथा कुछ प्रतिष्ठित सिख हुजूर से मिलने के लिए आए। वे सत्संग में भी आए। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया। करीब 2 घंटे तक व्याख्या की। सत्संग में करीब 20,000 स्त्री पुरुष उपस्थित थे। संगत एकदम खामोश और स्थिर बैठी थी, टकटकी लगी हुई थी और सब अपने आप को भूले हुए थे। सत्संग के बाद अकाली नेताओं ने हुजूर से कहा, हम हैरान हैं कि ये सीधे सादे पहाड़ी लोग श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को समझते हैं और इस कदर खामोशी के साथ सुनते हैं। कईयों की तो आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और ऐसा लगता था कि उन्हें अपने तन बदन की भी सुध नहीं है। हुजूर ने हंसकर जवाब दिया, गुरु नानक साहिब की वाणी के साथ तो मैंने प्यार पैदा कर दिया। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो बाकी रहत यानी रहनी आप सिखा लो। फिर हुजूर ने प्यार के साथ समझाया कि गुरु नानक साहब की वाणी को समझकर उस पर अमल करने से इंसान सिख बनता है, बाहरी पहनावे से सिख नहीं बनता। हुजूर को अपने दौरों पर जहां कहीं भी लोग नामदान की याचना करते, वहां नामदान अवश्य बख्शाते। कई बार पेड़ों के नीचे, मैदानों में, ऊंचे पहाड़ी स्थानों में या गांव से दूर खुले स्थानों में नामदान देते थे। डॉक्टर जॉनसन अपने एक पत्र में लिखते हैं कि अप्रैल 1933 के अपने एक दौरे में हुजूर ने 4,900 जीवों को नाम बख्शा। यह दौरा छोटे छोटे गांवों का था। उन दिनों सड़कें खराब थीं और कई स्थानों में तो थीं ही नहीं। इसलिए हुजूर कभी पैदल, कभी घोड़ों पर या लॉरी में इन स्थानों पर जाते। कई बार मोटर बिगड़ जाने के कारण रास्ते में घंटों रुकना पड़ता और हुजूर अपने नियत स्थान पर पहुंचते ही सीधे सत्संग में तशरीफ ले जाते। कई जिज्ञासु, परिचित और सत्संगी इन दौरों पर हुजूर को दिन रात घेरे रहते। रात को 11 और 12 बजे तक हुजूर उनके सवालों का जवाब देते। जब आराम के लिए जाते तो उस वक्त भी संगत बाहर से आती रहती और रात भर शब्द गाती रहती। हुजूर संगत की सेवा के आगे अपनी सुविधा का कभी ख्याल न करते और कई बार आपके साथ के लोग तथा व्यवस्था करने वाले भी भूल जाते कि हुजूर को आराम मिलना चाहिए। कई गांवों में एक छोटा सा कमरा या कच्ची कोठरी होती जिसमें मुश्किल से हुजूर की चारपाई आ पाती। जब हुजूर सब कार्य समाप्त करके
रात को 11-12 बजे आराम के लिए जाते तो जहां हुजूर ठहरते वहां के घर वाले मेजबान रात को सोने से पहले माथा टेकने आते। हुजूर उनसे बड़े प्रेम से मिलते, उनकी समस्याओं को सुनते और उन्हें समझाते। कई स्थानों पर खुले मैदान, मकान के पिछले दालान या खुली छत पर 2 खाट को खड़ा करके उनके चारों ओर एक पतली चादर तानकर बनाया गया स्नान घर ही इस्तेमाल किया जाता था। पहाड़ों में ऐसे कई स्थानों पर खुले में बने ऐसे स्नान घरों में हुजूर सुबह 5 बजे स्नान करके 6 बजे तक तैयार हो जाते थे। आपके साथ के लोग जब नहाने जाते तो बर्फ जैसे ठंडे पानी में बड़ी मुश्किल से हाथ और मुंह धोकर आ जाते। उन्हीं दिनों की बात है। हुजूर के सत्संगियों में पिसावा के राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी बड़े प्रेमी सत्संगी थे। वह हुजूर से अर्ज करते कि हुजूर एक बार पिसावा भी सत्संग के लिए तशरीफ लाएं। हुजूर फरमाते, राव साहब आपके यहां भी कभी चलेंगे। राव साहब 2-3 बार अर्ज कर चुके, पर वही जवाब मिलता रहता। पिसावा के प्रोग्राम की तारीख नहीं मिलती थी। एक बार राव साहब हुजूर महाराज जी के साथ एक सत्संग के दौरे पर गए। वहां उन्होंने हुजूर को एक कच्चे मकान की छोटी सी कोठरी में ठहरते हुए देखा। राव साहब यह वृत्तांत कई बार सुनाया करते थे। उनके दिल में ख्याल आया कि जब महाराज जी इस गरीब के कच्चे मकान की छोटी सी कोठरी में ठहर सकते हैं तो मेरे यहां आने में उज्र यानी आपत्ति करने का सवाल ही नहीं हो सकता है, जबकि हुजूर के लिए अच्छी हवेली और सजे हुए कमरे हाजिर हैं। जब डेरे लौटकर आए तो महाराज जी से फिर पिसावा के लिए अर्ज की। हुजूर ने फिर टाल दिया। राव साहब बड़े दुखी हुए, आंखों में आंसू भर आए और रात को इसी सोच में मायूस होकर सो गए। राव साहब बयान करते थे कि रात को महाराज जी ने सपने में दर्शन दिए और फरमाया, राव साहब आपको अपने महलों और कमरों का मान है, हमें क्या करना है इन सब का। दूसरे दिन सुबह राव साहब हुजूर के सामने हाजिर हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रूंध रहा था, हाथ जोड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से बोले, हुजूर मुझे माफ करें, मुझे गुरूर था कि। हुजूर ने बात पूरी ना करने दी। बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बिठाते हुए राय साहब मुंशी राम जी से फरमाया, भाई डायरी निकालो और पिसावा की तारीख लिखो। पिसावा का दौरा हुजूर का उत्तर प्रदेश का पहला दौरा था। इस दौरे का पूरा वृत्तांत तथा राव बहादुर शिव ध्यान सिंह जी का गुरु के प्रति प्रेम का हाल राय साहब मुंशी राम जी ने अपनी डायरी में लिखा है। सन 1911 से 1932 तक हुजूर ने ज्यादा समय डेरे में ही बिताया। इस समय में आप डेरे के विकास की ओर अधिक ध्यान देते रहे। वैसे हुजूर सत्संग के दौरों पर भी जाते रहते थे, परंतु 1932 से 1946 के बीच के दौरों के मुकाबले ये बहुत कम थे। हुजूर के सत्संग के दौरे अधिकतर उन इलाकों में होते थे जो वर्तमान पाकिस्तान में हैं। रावलपिंडी, लाहौर आदि बड़े शहरों में सत्संग घर उस वक्त बन चुके थे, जबकि जालंधर, लुधियाना आदि स्थानों में सत्संग घरों की नींव भी नहीं रखी गई थी। इसी प्रकार वर्तमान पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों और गांवों में भी सत्संग घर बन चुके थे। लाहौर में तो हुजूर साल में 3-4 बार सत्संग फरमाया करते थे। सरहदी सूबे के पेशावर, नौशहरा आदि शहरों तथा रास्ते में आने वाले गांवों में हुजूर कई बार सत्संग के लिए गए थे। वहां सत्संगों में हिंदू और सिख तो आते ही थे, मुसलमान और पठान भी काफी संख्या में आते थे। पेशावर आदि सरहदी इलाकों का अंतिम दौरा हुजूर ने नवंबर 1945 में किया था। इस दौरे में हुजूर ने लाहौर, गुजरांवाला, मुरीदकी, कामोकी, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम, रावलपिंडी, हरीपुर, कालाबाग, नथिया गली, एबटाबाद,
पेशावर, शैदो, जहांगिया, हजरो, गुज्जर खान, सियालकोट आदि स्थानों में सत्संग, दर्शन तथा नामदान दिया। इनमें से कई स्थानों पर हुजूर के सत्संगों में काफी बड़ी संख्या में पठान भी आते रहे। हुजूर सभी धर्मों के महात्माओं का आदर करते थे। पेशावर में शैदो के बाबा जागीर सिंह जी हुजूर के पास आए और अपने गांव शैदो पधारने की विनती की। हुजूर का अगले 2 दिन नामदान का प्रोग्राम था, परंतु बाबा जागीर सिंह जी के हाथ जोड़कर बार बार अर्ज करने पर हुजूर ने दूसरे दिन 2-3 बैठकों में नामदान का जो 2 दिन का कार्यक्रम था उसे एक ही दिन में समाप्त किया और बाबा जागीर सिंह जी के साथ शैदो तशरीफ ले गए। शैदो में हुजूर के सत्संग में पठानों और मुसलमानों की उपस्थिति अधिक थी। शैदो से हुजूर हजरो पधारे, जहां आप बाबा बालक सिंह जी के स्थान पर विराजमान महात्मा वजीर सिंह जी से मिले। बाबा बालक सिंह जी के पास बाबा जैमल सिंह जी महाराज अपनी खोज के दौरान कई मील पैदल चलकर 5 नाम के भेद की तलाश में आए थे। हुजूर के हजरों पहुंचते ही बाबा वजीर सिंह जी मिलने आए, बड़े प्रेम से मिले और हुजूर के प्रति बहुत प्रेम और आदर प्रकट किया। सत्संग में भी आए और सत्संग के बाद हुजूर की प्रशंसा में एक कविता सुनाई। हुजूर ने यहां 50 लोगों को नामदान बख्शा। श्री रामनाथ मेहता, जो इस दौरे में हुजूर के साथ थे, यह घटना सुनाते हैं। इस दौरे में पेशावर के पास के एक छोटे से गांव में हुजूर एक दिन ठहरे। इस गांव में केवल पठानों की बस्ती थी। कई पठान हुजूर के दर्शन के लिए आए। एक पठान सज्जन रात को हुजूर से चर्चा करने आए और संतमत पर कई प्रश्न पूछे। हुजूर ने बड़े प्रेम से उनकी बातों का जवाब दिया और फारस के संतों की वाणियों में से उद्धरण देकर साबित किया कि संत चाहे किसी कौम, मजहब या मुल्क में क्यों ना आए हों, हमेशा एक ही बात कहते हैं। हुजूर ने अंदर के रूहानी मंडलों के फारसी नाम बताए और समझाया कि सभी धर्मों की शरीयत अंतर के राज से खाली है, लेकिन हकीकत और मार्फत सबकी एक ही है। करीब आधी रात तक यही चर्चा होती रही। आखिर उस पठान सज्जन ने कहा कि आप जो कुछ फरमाते हैं वह दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि खुदा के दीदार का जो रास्ता आप बताते हैं वह सही है। इस पर हुजूर ने उन्हें सिमरन करने का तरीका बताते हुए कहा कि इस तरीके से आप रोज 2 घंटे खुदा के किसी भी नाम का जिक्र यानी सिमरन करें, मांस शराब से दूर रहें, और अगर आपको 40 दिन अभ्यास करने के बाद मेरी बात का सबूत ना मिले तो ब्यास आकर मुझे पकड़ लें। वह सज्जन रूहानियत के शौकीन और धुन के पक्के थे। दूसरे दिन से हुजूर के बताए हुए अभ्यास में जुट गए। अभी 1 महीना ही हुआ था कि वह एक दिन डेरे में हाजिर हो गए। हुजूर के सामने पेश होने पर उन्होंने बताया कि अभ्यास में उन्हें अब अंदर हुजूर के दर्शन होते हैं। उनके चेहरे पर रूहानी खुशी की रौनक और आंखों में प्रेम के आंसू थे और हुजूर से नामदान के लिए अर्ज कर रहे थे। सतगुरु दीनदयाल ने उन्हें नाम दिया। सन 1947 में देश के विभाजन के समय इस पठान सत्संगी ने शैदो, हजरो तथा आसपास के इलाके के सत्संगियों की रक्षा की और उन्हें सही सलामत हिंदुस्तान पहुंचने में मदद दी। हुजूर के पाकिस्तान के दौरे अक्टूबर 1946 तक होते रहे। नवंबर 1946 में हुजूर बीमार हो गए और 27 नवंबर 1946 के बाद हुजूर को सत्संग के दौरे बंद करने पड़े। बाबाजी महाराज के जन्मस्थान घुमान में हुजूर सत्संग के लिए कई बार तशरीफ ले जाते थे। घुमान की संगत के प्रति हुजूर का बहुत प्यार था। अपने सतगुरु के गांव की संगत होने के नाते आप उनको बहुत प्यार करते थे। घुमान में बाबाजी महाराज की कोठरी अभी भी वैसी है
जैसी कि बाबा जी के समय में थी। हुजूर का घुमान का प्रोग्राम देखने लायक होता था। चारों ओर प्रेम और खुशी की लहर उमड़ उठती थी। एक बार जब हुजूर घुमान तशरीफ ले गए तो घुमान के लोगों ने हुजूर के स्वागत में रेशमी कपड़े, बेल बूटों की चादरें और फुलकारियां बिछाई हुई थीं। संगत के चेहरे खुशी और प्यार से चमक रहे थे। जब हुजूर सत्संग में आकर बिराजे तो सभी हुजूर की ओर टकटकी लगाकर उनके दर्शन कर रहे थे। हुजूर संगत का प्रेम देखकर बहुत खुश हुए। सत्संग में हुजूर ने फरमाया, मैं बाबा जी के गांव वालों का प्यार देखकर बहुत खुश हूं। आप बाबा जी के वंश हो। मैं घुमान से बहुत खुश हूं। इतना कहते कहते हुजूर के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और गला रुंध गया। संगत भी यह देखकर प्रेम में मगन हो गई। कुछ देर बाद संगत की ओर से एक सत्संगी ने अर्ज की, सच्चे पातशाह, बाबा जी का मकान पुराना हो रहा है, उसे ठीक करके पक्का बनवा देवें। इस पर हुजूर ने कहा, मैं बाबा जी की याद में क्या नहीं बनवा सकता। मेरा बस चले तो पूरा मकान सोने का बना दूं, लेकिन बाबा जी का हुक्म नहीं है। एक बार घुमान वालों ने हुजूर से विनती की, सच्चे पातशाह, हम जमींदार यानी किसान लोग हैं, मोटी अक्ल वाले हैं। हम सत्संग के उसूलों पर भी नहीं चल सकते। भजन सिमरन तो क्या करना है। आप बख्शनहार हो, हमें बख्श दो। हुजूर ने प्यार के साथ जवाब दिया, आप तो बाबा जी के वंश हो। मैंने तो घुमान के कुत्ते को भी नहीं छोड़ना है, उसे भी ले जाऊंगा। घुमान गांव के सत्संगी और अन्य लोगों का हुजूर के प्रति बहुत प्यार था। आज भी उनका यह प्यार वैसा ही बना हुआ है। घुमान वालों ने डेरे में बहुत सेवा की है और अब भी कर रहे हैं। जब भी कोई जरूरी काम या मेहनत और जिम्मेदारी का काम होता है तो खबर मिलते ही वे डेरे चले आते हैं और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं रहते हैं। बाबा जी महाराज के वक्त की संगत की अब तीसरी पीढ़ी वहां चल रही है, पर उनका डेरे और सतगुरु के साथ प्रेम वैसा ही है। घुमान की तरह वडाला और मानको गांवों की संगत भी जब जरूरत होती है सेवा के लिए आ जाती है और तन मन से डटकर सेवा करती है। हुजूर उन छोटे छोटे गांवों में भी जाकर सत्संग देते और नाम की बख्शिश करते थे, जो अब पाकिस्तान के सरहदी सूबे और पंजाब में स्थित हैं और जिनकी जनसंख्या 400-500 से भी कम थी। हुजूर के उन अनेक दौरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। सन 1933 की सर्दियों में एक दिन हुजूर अपनी कोठी से उतरकर सेवा करने वाली संगत को दर्शन देने जा रहे थे। अचानक लाइब्रेरी के पास एक काफी वृद्ध स्त्री ने आगे आकर महाराज जी को माथा टेका। हुजूर ने उसको देखकर फरमाया, माता, तूने 14 साल पहले खानसपुर गांव में मुझसे नाम लिया था, तभी डेरे आने की इजाजत मांगी थी। 14 साल तू कहां रही? तू राजी तो है? इतने वर्षों बाद भी सतगुरु द्वारा पहचाने जाने पर तथा महाराज जी के अपनत्वपूर्ण वचन सुनकर वह वृद्ध महिला हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसकी दृष्टि हुजूर के प्रेमपूर्ण नेत्रों व उज्ज्वल मुख पर टिकी थी और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। हुजूर ने प्यार के साथ उससे कुशल मंगल पूछा। धीरे धीरे उसने अपना वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार पारिवारिक तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह इतने वर्ष ना आ सकी। हम लोगों ने खानसपुर गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, का नाम तक पहले ना सुना था। अप्रैल 1933 में जब हुजूर ने पहाड़ों की यात्रा की, उस समय कई छोटे छोटे गांवों में जाकर सत्संग किया। महाराज जी ने 2 अप्रैल को डेरे से इस 30 दिन के लंबे सत्संग दौरे पर प्रस्थान किया। जालंधर, नवांशहर, जैजों, ललहली, संतोखगढ़, बनीबग्गी, खड्ड, कालसिंगी, दुसाहड़ा, नहरी, अंब,
कोठेड़ा, जसलावा, कलो, सिगनई, नंगल, चलेट, गन्नू और अंबोट में सत्संग किए तथा नाम की बख्शिश करने के बाद 1 मई 1933 को वापस डेरे तशरीफ लाए। इस पूरे दौरे में हुजूर ने करीब करीब रोज 2 सत्संग दिए तथा 4,900 जीवों को नाम बख्शा। हुजूर पंजाब से बाहर भी सत्संग के लिए जाते रहते थे। उत्तर प्रदेश में पिसावा, बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ आदि स्थानों में, मध्य भारत में ग्वालियर, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि शहरों में तथा देवली, चीड़ावत, कनासिया, बिलावली आदि गांवों में, और महाराष्ट्र में बंबई, पूना, सांगली, अमरावती आदि शहरों में सत्संग के लिए जा चुके थे। करीब करीब सभी स्थानों में नाम भी दिया था। इन सभी स्थानों पर आज सत्संग घर बन गए हैं और गांवों तथा दूर से आने वाले सत्संगियों के लिए शेड, लंगर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। देवली, कनासिया आदि छोटे छोटे गांवों में 80-90% सत्संगी हैं और इन स्थानों में प्रतिदिन सत्संग होता है। यह सब हुजूर महाराज सावन सिंह जी द्वारा डाले गए बीज हैं जो आज फसल बनकर लहलहा रहे हैं। हुजूर के सत्संग दौरों का यहां सिलसिलेवार तथा विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि राय साहब मुंशी राम जी ने अपनी डायरी में हुजूर के दौरों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। सन 1911 में जब हुजूर ने डेरे में आकर सत्संग शुरू किया, उस समय सत्संगियों की संख्या बहुत थोड़ी थी। बाबाजी महाराज ने लगभग 2,400 जीवों को नामदान दिया था। उन दिनों हर इतवार को सत्संग होता था, जिसमें उपस्थिति 200 के करीब होती थी और छोटे सत्संग घर में सभी लोग समा जाते थे। लेकिन हुजूर के सत्संग शुरू करने के कुछ समय बाद संगत में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की शुरू हो गई। सत्संगियों की संख्या बढ़ती गई और छोटे सत्संग घर में सबके बैठने की जगह न रही। इसलिए उस सत्संग घर के बाहर पश्चिम की ओर के मैदान में सत्संग का प्रबंध किया जाने लगा, परंतु कुछ ही समय बाद यह जगह भी कम पड़ने लगी। पहले हर इतवार को सत्संग होता था, फिर सप्ताह के स्थान पर हर पखवाड़े और बाद में मासिक सत्संग करना पड़ा। इस सत्संग में धीरे धीरे 40-50 हजार की हाजिरी होने लगी। आजकल तो मासिक सत्संगों में संगत की संख्या 2-3 लाख से ऊपर हो जाती है। ध्यान दें कि आजकल संगत 4-5 लाख से भी ऊपर हो जाती है। सन 1934 में जब बड़ा सत्संग घर यानी बाबा जैमल सिंह हाल का निर्माण शुरू हुआ, तो उस समय 10,000 व्यक्तियों की उपस्थिति को पर्याप्त मानकर इसमें इतने ही लोगों के बैठने की जगह रखी गई। परंतु इसके बनते बनते ही संगत इतनी बढ़ गई कि हाल में सत्संग करना असंभव हो गया। इस पर हुजूर ने फरमाया कि अब चाहे जितने बड़े हाल बनाए जाएं, सत्संग तो मैदान में ही करने पड़ेंगे। जैसे जैसे संगत बढ़ने लगी, कुछ रूढ़िवादी लोगों में घबराहट फैलने लगी। सत्संग के इस प्रबल प्रवाह को रोकने के लिए उन्होंने आलोचना, सत्संग के विरुद्ध प्रचार आदि शुरू किया, परंतु इसका कोई असर न हुआ। आखिर कुछ जोशीले सिख नौजवानों ने राधा स्वामी मत विचारणी सभा नामक एक कमेटी बनाई। ये लोग सत्संग के समय और खासकर भंडारों के दिनों में संगत को सत्संग में जाने से रोकने और सत्संग के विरुद्ध प्रचार करने की कोशिश करते थे। डेरे के सामने उन्होंने अपना अड्डा जमाया और बड़े बड़े इश्तिहार लगाकर संगत को गुमराह करने की कोशिश करने लगे। सतगुरु तथा संतों के निर्मल रूहानी संदेश के विरुद्ध जोशीले तथा कटुता भरे भाषण और नारे लगाना आरंभ कर दिया, परंतु इसका कोई असर न होने पर उन्होंने ठीक सत्संग के समय कबड्डी तथा कुश्तियां खेलना शुरू किया। संगत ने हुजूर महाराज जी से अर्ज की कि इन लोगों की कार्यवाही बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। इस पर हुजूर ने फरमाया कि सब्र और धीरज से काम लो, इन लोगों के कार्य में कोई बाधा ना डालो, अपना ख्याल सत्संग और अभ्यास की ओर रखो। साथ ही हुजूर ने आदेश दिया
कि इन लोगों में से जो भी लंगर में खाना खाने आए उसे प्रेम के साथ भोजन कराया जाए तथा सत्संग में आने से उन्हें ना रोका जाए। भोजन के लिए और कोई स्थान ना होने के कारण आंदोलनकर्ता लंगर में खाना खाते। सेवादारों के प्रेम और सेवा की भावना, लंगर में मुफ्त भोजन, भोजन की व्यवस्था, सत्संगियों के आपसी प्रेम आदि से प्रभावित होकर वे सत्संग में भी आने लगे। हुजूर के सरल व स्पष्ट सत्संगों के द्वारा गुरबानी का वास्तविक अर्थ समझने पर उनमें से कई नाम लेकर सत्संगी बनने लगे। कुश्ती, कबड्डी आदि देखने आने वाले लोग भी उत्सुकतावश सत्संग में आते और उनमें से कई नाम लेकर चले जाते। धीरे धीरे विरोध समाप्त हो गया और आंदोलन करने वालों ने उल्टा असर होते देखकर अपना आंदोलन बंद कर दिया। कुछ समय बाद इस आंदोलन के प्रबंधक हुजूर की सहनशीलता, प्रेम और प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुजूर के चरणों में आए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। एक समय था जब पंजाब में संतों की शिक्षा और राधा स्वामी नाम तक से कोई परिचित न था। आज हर शहर व गांव में अनेक सत्संगी हैं। पहले लोगों को इस नाम से एतराज था, परंतु अब लोग राधा स्वामी मार्ग के अनुयायी कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। देहधारी गुरु की आवश्यकता को लोग अब महसूस करने लगे हैं। पढ़े लिखे लोगों में इस रूहानी शिक्षा के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हो गई है। हर सत्संग में सैकड़ों की संख्या में शिक्षित वर्ग, अध्यापक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, वकील व जज शब्द अभ्यास की युक्ति सीखकर बड़े शौक और प्रेम से नाम की कमाई में लग रहे हैं। रूहानियत का प्रवाह आ गया है। सत्संगियों के पवित्र जीवन, सदाचार और नेक आचरण ने लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला है और हर जगह सत्संग व रूहानियत की चर्चा होने लगी है। संतमत के आलोचक भी अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि सत्संगी शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, रिश्वत नहीं लेते, ईमानदारी और नम्रता से जीवन बिताते हैं और किसी भी पशु या पक्षी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते। यह सब हुजूर के सत्संगों तथा लंबे और श्रमपूर्ण सत्संग के दौरों का नतीजा है। हुजूर की दया मेहर से संतमत का प्रकाश संसार के कोने कोने में पहुंच गया है और डेरा आज विश्व में रूहानियत का एक अनुपम केंद्र बन गया है। यह तो हुई बाहरी मेहर और कृपा की बात। जो आंतरिक दया जीवों पर हो रही है उसका जिक्र कोई क्या करे। अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन, प्रकाश तथा रूहानी नजारे, धुन का प्रकट होना आदि निजी अनुभवों का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु इतना अवश्य है कि आंतरिक प्रसाद व कृपा का अनुभव करने वाले कुछ विरले व्यक्ति संगत में मौजूद हैं। मरते वक्त जीवों की जो संभाल होती है उसकी मिसाल तो बहुत कम मिलती है। कलयुग का समय, जिसमें ना जीवों में संयम, ना शरीर में बल, ना मन में शक्ति और ना हृदय में प्रेम, और इस पर काम क्रोध से छलनी की हुई बुद्धि, ऐसे में भजन सिमरन किससे होता है। परंतु अभ्यासी जीवों का यह हाल है कि जीव चोला छोड़ने से कई दिन पहले कह देते हैं कि सतगुरु महाराज अंतर में प्रकट हो गए हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारा लेना देना खत्म हो चुका है और फलां दिन फलां वक्त तुम्हें यहां से ले चलेंगे। और जीव प्रसन्नता से हंसते हुए शरीर छोड़ जाते हैं। बड़े बड़े सूरमाओं के हृदय मौत के समय कांप उठते हैं, परंतु अभ्यासी उसका स्वागत करते हुए कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। सतगुरु दीन दयाल की महिमा का क्या बखान किया जाए।